Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हम यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था। और आज से हम MCQs स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ये आपके रहेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का सेक्शन देखेंगे, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, देन कुछ एक इम्पॉर्टेंट जीके सेक्शन भी देखेंगे, और साथ में हम इंक्लूड करते जाएंगे आगे आने वाले सेशंस में जनरल साइंस और साथ ही में रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जा सकते हैं, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम जो है आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना जो कि है संजय विद्युत परियोजना, इसकी उत्पादक क्षमता कितनी है? अब इन्फॉर्मेशन एक आपको ऑलरेडी दे दी जा चुकी है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की जो सबसे बड़ी परियोजना है वो है आपकी संजय विद्युत परियोजना। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता पूछी गई है, तो उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 120 मेगावाट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, थोड़ा कम आपके लिए भी है, कि संजय विद्युत परियोजना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? कॉमन क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए आपको। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? तो बिलासपुर रियासत जो थी, इसका विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था कब? यह हुआ था आपका 1 जुलाई 1954 को। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने पर प्रदेश का प्रथम चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? तो 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में आने पर जो है हिमाचल प्रदेश का पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया था। ये बनाए गए थे श्री NC मेहता। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोगली परियोजना किस जिले में है? मंडी, सोलन, चंबा या फिर सिरमौर? तो नोगली परियोजना जो है यह पड़ती है आपकी सिरमौर जिले में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानन विद्युत परियोजना को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कर्जन को या फिर कर्नल बैटी को? तो शानन जल विद्युत परियोजना जो है इसे पूरा करने का श्रेय जाता है कर्नल बैटी को। ठीक है, कर्नल बैटी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जिले में स्थित घुमराडी सुंडा परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है? तो किस नदी पर आपकी ये घुमराडी सुंडा परियोजना जो है ये बन रही है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पब्बर। पब्बर नदी पर स्थित है ये। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर जिले में प्रचलित जानिकांग और जानितांग विवाह का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले आपको विवाह के ये नाम ध्यान में रखने, जानिकांग और जानितांग, ये विवाह के प्रकार हैं। इस तरह से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किस कस्टम का एक प्रकार है, तो ये विवाह का प्रकार है। ठीक है, तो किस तरह का विवाह है? प्रेम विवाह है, दूसरे की पत्नी के साथ हुआ विवाह है, अपहरण विवाह है या फिर व्यवस्थित विवाह है? किन्नौर में ये मुख्य रूप से प्रचलित है, व्यवस्थित विवाह कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जाट जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? लाहौल, कुल्लू, पांगी या इनमें से कोई नहीं? तो जाट जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश के पांगी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किन क्षेत्रों की जनजातियों को जिंद फुक या जरात फुक विवाह प्रथा प्रचलित है? तो किस क्षेत्र की जनजातियों में पूछा गया है, ये जिंद फुक या जरात फुक विवाह जो है ये प्रथा प्रचलित है? तो ये मुख्य रूप से आपने देखा होगा कांगड़ा और चंबा के एरिया में जो है, जो आपकी कम्युनिटी पाई जाती है, जनजातियाँ पाई जाती हैं चंबा और कांगड़ा के क्षेत्रों में, वहाँ पर जिंद फुक या जरात फुक विवाह प्रथा
देखी जाती है, प्रचलित है मुख्य रूप से। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा हिंदी का सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट होगा। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। अब हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सो पूछा गया है त्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। त्वर्ग, त वर्ग आपने देखा होगा, ठीक है, वर्णमाला में, तो उसी का उच्चारण स्थान पूछा गया है क्या है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। सो जो आपका त्वर्ग है इसका उच्चारण स्थान है दंत, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है पर कौन से व्यंजन है, संयुक्त, ऊष्म या फिर आपके त्वर्गीय या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए विच इज संयुक्त व्यंजन। क्षत्र और ज्ञ ये तीनों जो है ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कौन सा शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज। तो पुस्तक जो है ये आपका एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 2, 4, 6 या फिर 8। तो समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो देशभक्ति में समास है आपका तत्पुरुष। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पाप पुण्य, यहाँ पर आप पाप पुण्य लिखा हुआ देख सकते हो, इसमें कौन सा समास है, तो पाप पुण्य इसमें समास है आपका द्वंद्व, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा ये कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक या फिर संकेतवाचक। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा ये वाक्य है आपका निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं ये कौन सा वाक्य है, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या फिर निषेधवाचक। तो ये जो वाक्य है ये है आपका संकेतवाचक, संकेत दिया जा रहा है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। पहली बात तो रस भरा में जो है वो तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष का भी इस प्रकार पूछा गया कि किस प्रकार का ये तत्पुरुष समास है, तो ये करण तत्पुरुष है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो इस प्रकार से डीप में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनके भी प्रकार थोड़े बहुत पता होने ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, इसमें से अशुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर ईर्ष्या, अनुकूल और आशीर्वाद। ऑप्शन डी है नक्षत्र, तो नक्षत्र जो है यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिया है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश की सिनोनिम्स हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर सिनोनिम्स है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम नहीं बताना है, सिनोनिम बताना है। सबसे पहला वर्ड है हमारा लग्जीरियंट, ठीक है, और ये वर्ड भी मोस्ट रिपीटेड पूछे ही जाते हैं हर किसी न किसी की एग्जाम में। तो लग्जीरियंट वर्ड, लग्जीरियंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर दिया है, लग्जीरियंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है द ग्रोइंग थिकली एंड स्ट्रांगली विच इज़ रिच इन समथिंग दैट इज़ प्लेजेंट और ब्यूटीफुल। सो इसका जो सिनोनिम दिया है वो है अबंडेंट। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कांटेंक्रस, कांटेंक्रस क्या होता है, तो कांटेंक्रस भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वारलसम। कांटेंक्रस का जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा क्वारलसम। कांटेंक्रस क्या होता है, तो ये आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है द बैड टेम्पर्ड और ऑलवेज कंप्लेनिंग, ठीक है, कांटेंक्रस टाइप का बिहेवियर, यानी कि एक तरह से बैड टेम्पर्ड या फिर कंप्लेनिंग टाइप का बिहेवियर होता है। सो क्वारलसम भी आप इसे कह सकते हो, झगड़ालू टाइप का, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑनस। ऑनस, ऑनस का मीनिंग क्या होता है, एक नाउन है ऑनस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, ठीक है, एक तरह से एक बोझ की तरह होता है। तो ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भार, ऑनस, ठीक है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डेरिजन। तो डेरिजन वर्ड है आपका एक नाउन है, ठीक है, मोकरी और स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समबडी और समथिंग इज रिडिकुलस एंड नॉट वर्थ कंसिडरिंग सीरियसली। सो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा रिडिकल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर ट्राइट।
ट्राइट क्या होता है? तो ट्राइट जो आपका है, ट्राइट वर्ड का मीनिंग, ट्राइट एक एडजेक्टिव है, आपको ध्यान में रखना है। ट्राइट वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है द डल एंड बोरिंग बिकॉज इट हैज़ बीन एक्सप्रेस सो मैनी टाइम्स बिफोर विच इज़ नॉट ओरिजिनल, banal or very ordinary or containing nothing that is interesting or important. सो सिनोनिम इसका आएगा आपका कॉमन प्लेस, ठीक है, नॉट ओरिजिनल, रिपीटिंग आपके बार बार सामने आ रहा है, सो इट्स अ कॉमन प्लेस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिबैकल पूछा गया है। तो डिबैकल एक नाउन है, ठीक है, मीनिंग होता है इसका एन इवेंट और अ सिचुएशन दैट इज़ अ सडन और कंप्लीट फेलियर। सो राइट आंसर इसका बनेगा डाउनफॉल, ठीक है। डिबैकल का सिनोनिम क्या है? डाउनफॉल, एक्यूरेट। नेक्स्ट है ऑस्ट्रासाइज। तो ऑस्ट्रासाइज क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है टू रिफ्यूज टू लेट समबडी और अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, रिफ्यूज करना, शन, एकदम शन रह जाना। सो राइट आंसर इसका बनेगा बैनिश, ठीक है, रिफ्यूज कर देना, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोफाइलेक्टिक। सो प्रोफाइलेक्टिक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कोर्स ऑफ एक्शन यूज टू प्रिवेंट अ डिजीज। किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन है दैट इज कॉल्ड द प्रोफाइलेक्टिक। हैंस जो वर्ड है प्रोफाइलेक्टिक, इट इज प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। प्रिवेंटिव जो है इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉडल। कॉडल क्या होता है? सो कॉडल का मीनिंग है आपका, कॉडल एक वर्ब है विच मीन्स टू ट्रीट समबडी विथ टू मच केयर एंड अटेंशन। सो इट्स कॉल्ड कॉडल, पैम्पर करना, किसी को कोसेट करना, ठीक है। सो कॉडल का जो सिनोनिम बनेगा ये आपका बनेगा सेटिस्फाई, विच इज इट्स सिनोनिम। नेक्स्ट है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। फ्लिम्सी क्या होता है? फ्लिम्सी होता है बैडली मेड और नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। सो राइट आंसर हमारा बनेगा वीक। फ्लिम्सी मीन्स वीक, सिनोनिम इसका प्रॉपर बनेगा वीक, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके नेशनल जीके से आएंगे। नेशनल जीके को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पूछा गया इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लो। सो हॉट विंड है, आपको ध्यान में रखना है, जिसे लू हम कहते हैं, इंडिया के कौन से पार्ट में ब्लो करता है? सो इट्स ये ब्लो करता है आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, राजस्थान वाले एरिया में आप देखोगे, गुजरात वाले में, या फिर आपका दिल्ली एरिया में देखोगे तो यहाँ पर पर्टिकुलर लू चलती है, ठीक है। सो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरिया इनमें इंडिया के, यहाँ पर एक हॉट विंड ब्लो करती है जिसे हम लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द कुंड और टांका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, कुंड और टांका यूज्ड होते हैं फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग। तो कौन से स्टेट में? मैक्सिमम आप देखोगे तो राजस्थान में ये सब यूज़ होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंडीशन ऑल्सो नॉन एज द आइस्ट्रस काउज अ येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड द वाइट्स ऑफ योर आइज। यानी कि एक आपकी डिजीज़ की कंडीशन है बताएगी जिसमें कि आपकी स्किन जो है वो पेल येलो हो जाती है और आइज़ जो है वहाँ पर वाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो मेनली ये जॉन्डिस में देखने को मिलता है, ठीक है, जॉन्डिस के लक्षण हैं। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज चिटागोंग आर्मरी रेड कंडक्टेड। तो कुछ नहीं है, चिटागोंग आर्मरी रेड के बारे में पूछा गया, इसका लीडर आपको बताना है कि कौन था। सो राइट आंसर विल बी, कौन थे? सूर्यसेन थे। ऑप्शन 4 सूर्यसेन थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ सूर्यसेन। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोविंद जी नृत्यनालय लोकेटेड। तो गोविंद जी नृत्यनालय कहाँ पर लोकेटेड है आपका? पर्टिकुलर कौन से स्टेट में? मणिपुर, असम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। तो मणिपुर में ये लोकेटेड है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशंस इज डेडिकेटेड टू सन गॉड and his wife Usha to thank them for sustaining life on earth and for granting wishes। तो कहाँ पर सेलिब्रेशन, किस प्रकार का ये सेलिब्रेशन होता है? मेदाई फेस्टिवल, छठ पूजा, विश्वकर्मा पूजा या फिर स्वराज सभा। सो छठ पूजा मेनली बिहार में आपको देखने को मिलती है, छठ पूजा, ठीक है। ये डेडिकेटेड है टू द सूर्य देव के लिए और उनकी वाइफ उषा के लिए, टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेस। तो छठ पूजा होती है ये।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदामन हैपन टू बी द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया कंपोज्ड इन कैस्ट संस्कृत। सो रुद्रदामन की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें से ही पूछा गया है कि कौन सी पहली रॉयल इंस्क्रिप्शंस हैं ऑफ द अर्ली इंडिया विच इज़ कंपोज्ड इन द ओरिजिनल संस्कृत। पराग, गिरनार, चिरांद और द मेहरौली। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, गिरनार की प्रशस्ति। रुद्रदामन की जो इंस्क्रिप्शंस हैं गिरनार की, हैपन टू बी द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया विच इज़ कंपोज्ड इन कैस्ट संस्कृत। सो ये थे हमारे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते हैं हम और भी टॉपिक इसमें ऐड करते जाएंगे। रिपीटिंग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।